Good morning, friends. Welcome to the channel Play with Words. I am Prashant sir. Today I am going to explain the spoken English sentences based on many structures. तो आज मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूँ ये स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस के ऊपर है जो स्ट्रक्चर बेस्ड है, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप इसको खूब इंजॉय करेंगे क्योंकि इसमें जो सेंटेंसेस है वो एवरीडे यूज का है। आई हैव गिवन एम्फेसिस ऑन एवरीडे यूज। मैं एम्फेसिस दिया हूँ प्रत्येक दिन के यूज पर। तो आज जो मैं स्ट्रक्चर आपके सामने बताने जा रहा हूँ वो है व्हेन, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, when will plus subject plus V1 और where will plus subject plus V1, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर को मैं पहले डील करूंगा, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि इसका स्पोकन इंग्लिश पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट in the field of spoken English, but many people avoid it. But thing is that we have to study it very comprehensively and very accurately. तो मैं आपको जो आज बात बताने जा रहा हूँ वो केवल स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए है। वी हैव टू इम्प्रूव इट एंड we will continuously practice for 10 to 15 minutes with our friends, our brothers, sisters, and our parents. Certainly we will get over it and we will be able to talk to other people. Hesitation is the main obstacle in the field of spoken English. तो चलिए अभी इस छोटे छोटे सेंटेंसेस के सहारे मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस। तो वीडियो को बिना देर किए हुए मैं शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, आप प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। फ्रेंड्स देखिए स्ट्रक्चर नंबर 1 क्या कहता है। स्ट्रक्चर नंबर 1 कहता है व्हेन विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। जैसे तुम कब आओगे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, हम लोग रेगुलर यूज करते हैं। जैसे कोई बाजार जा रहा है तो हम कहते हैं भाई बाजार से कब लौटोगे। घर जा रहा है तो हम लोग कहते हैं घर से कब आओगे। तो पहला जो सेंटेंस है वो है तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, ठीक है। ये इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, व्हेन प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। नेक्स्ट देखिए वह कब जाएगा, व्हेन विल ही गो, व्हेन विल ही गो, वह कब जाएगा। हम लोग कब उनसे मिलेंगे और हम लोग उनसे कब मिलेंगे। व्हेन विल वी मीट हिम, और अगर उससे उनसे है तो यहाँ देम, ठीक है। ये देम को हम लोग यूज करेंगे। व्हेन विल वी मीट देम और व्हेन विल वी मीट हिम, यानी हम उनसे कब मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए रीमा कब आएगी, रीमा कब आएगी। आप पूछते हैं कि तुम्हारा भाई कब आएगा, मेरा दोस्त कब आएगा, पिताजी कब आएंगे। इस तरह के सेंटेंसेस को हम बराबर यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है व्हेन प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, यानी रीमा कब आएगी। व्हेन विल रीमा कम, व्हेन विल रीमा कम। नेक्स्ट देखिए तुम लोग कब खाओगे, यानी तुम लोग खाना कब खाओगे। व्हेन विल यू ईट फूड, और तुम लोग कब खाओगे, व्हेन विल यू ईट। और व्हेन विल यू पीपल ईट, ठीक है। यानी यू के जगह तुम लोग कब खाओगे, ये स्पोकन में कभी कभी चल जाता है। तो व्हेन विल यू पीपल ईट और व्हेन विल यू ईट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये व्हेन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं और बनाए जाते हैं।
तो क्यों नहीं हम और आप मिलकर प्रैक्टिस करें और हेजिटेशन को रिमूव करें, बिकॉज आवर फर्स्ट मोटो इज टू रिमूव हेजिटेशन फ्रॉम आवर स्पोकन इंग्लिश साइड। नेक्स्ट देखिए, एक दूसरा स्ट्रक्चर है वेयर प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आजकल शैल का यूज कम हुआ करता है और विल का यूज ज्यादा होता है, तो हम विल के यूज पर ज्यादा इंफेसिस दिए हैं इन कंपैरिजन टू शैल। नेक्स्ट देखिए, तुम कहाँ ठहरोगे, ये एक सेंटेंस है। हम लोग कहीं बाहर जाते हैं या किसी दूसरे शहर में गए तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछता है कि तुम कहाँ ठहरोगे। मैं तो अपने चाचा मामा या नाना के यहाँ ठहरूंगा या किसी होटल में ठहरूंगा, तुम कहाँ ठहरोगे? वेयर विल यू स्टे, ठीक है, वेयर विल यू स्टे, तुम कहाँ ठहरोगे यहाँ। और तुम कब ठहरोगे, व्हेन विल यू स्टे, तुम कब ठहरोगे। बट तुम कहाँ ठहरोगे, वेयर विल यू स्टे, वेयर विल यू स्टे। तुम लोग कहाँ खेलोगे, वेयर विल यू प्ले, वेयर विल यू प्ले, तुम लोग कहाँ खेलोगे। नेक्स्ट देखिए, वह मुंबई में कहाँ ठहरेगी, ठीक है, वो मुंबई में कहाँ ठहरेगी। वेयर विल शी स्टे इन मुंबई, वेयर विल शी स्टे इन मुंबई। वेयर विल ही स्टे इन दिल्ली, वेयर विल माई फादर स्टे इन पटना। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग यूज करते हैं। वेयर विल शी स्टे इन मुंबई, वह मुंबई में कहाँ ठहरेगी। नेक्स्ट देखिए, तुम गाड़ी कहाँ खरीदोगे, ठीक, तुम गाड़ी कहाँ खरीदोगे। वेयर विल यू परचेज द कार और वेयर विल यू बाय द कार, ठीक है, आप दोनों यूज कर सकते हैं, परचेज को भी कर सकते हैं और बाई को भी कर सकते हैं। वेयर विल यू बाई द कार और वेयर विल यू परचेज द कार। नेक्स्ट है, तुम कहाँ आओगे। फ्रेंड्स लोग आपस में बात करते हैं कि सिनेमा जाने के लिए या मॉल जाने के लिए या कहीं भी, तो एक दूसरा से पूछता है भाई बता दो तुम कहाँ आओगे, हम वहाँ रहेंगे, या तुम जहाँ आओगे वहाँ पर और लोग पहुँचेंगे, तो तुम कहाँ आओगे, वेयर विल यू कम, ठीक है, तुम कहाँ आओगे, वेयर विल यू कम। नेक्स्ट देखिए, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, यानी उनसे प्लेस पूछा जा रहा है कि बच्चे कहाँ पर पढ़ेंगे। वेयर विल द चिल्ड्रन रीड, वेयर विल द चिल्ड्रन रीड। नेक्स्ट देखिए, लड़के कहाँ खेलेंगे, वेयर विल द बॉयज प्ले, वेयर विल द बॉयज प्ले। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो स्ट्रक्चर है दैट इज ट्रूली बेस्ड ऑन ग्रामर, बट वी आर यूजिंग इट रेगुलरली बिकॉज वी हैव टू स्पीक, and speaking is an art. If you practice daily for 10 to 15 minutes, you will get over it. आपको इस पर फायदे मिलेंगे। इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, एक बात तो समझ लीजिए, इंग्लिश इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, इट इज अ फॉरेन लैंग्वेज, बट वी आर यूजिंग इट regularly for hundreds of years, then we are getting control over it. और इंग्लिश हम लोग के रोजमर्रा के भाषा में हर वर्ड इसका आ गया है, हर सेंटेंस आ गया है। तो जब वर्ड हम बोलते हैं, सेंटेंस बोल देते हैं लेकिन उसके साथ हिंदी अटैच कर देते हैं, तो क्यों नहीं हम इसको इंग्लिश में बोलें और ज़्यादा फायदा लें। तो इफ़ यू प्रैक्टिस इट रेगुलरली फॉर 10 to 15 minutes, certainly you will get control over it and your hesitation will be removed. तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड इट। सो आपने अभी तक अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। और हाँ, 2 सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, वो जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। वो सेंटेंस है, तुम किसे मिलोगे, तुम किसे मिलोगे, ठीक है, पहला सेंटेंस है तुम किसे मिलोगे। और दूसरा है
क्या वह रोज आएगी? पहला सेंटेंस है तुम किसे मिलोगे, और दूसरा सेंटेंस है क्या वह रोज आएगी। तो मैं ये वीडियो यहाँ कंक्लूड करते हुए आप लोग को ये दो सेंटेंस के साथ छोड़े जा रहा हूँ, एंड आई होप you will write the answer in your comment. So thank you very much.